तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 में जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम आज समझेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम जो आज का जो हमारा प्रश्नावली है वो है 8.1। तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेके बैठोगे और हमारे साथ आपको लिखते जाना है कि आज का जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1 को हेडिंग में लगाते हुए आज हम हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, सबसे पहले आप ध्यान दोगे, बोला गया यदि एक, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या दिखाना है, यहाँ एक आयत दिखाना है। तो किस प्रकार से दिखाएंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना है आपको, दिया है, क्या है, दिया है। तो दिया है हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, दिया है, दिख रहा है आपको, दिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, उसको दिया है से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फिगर को तैयार करना पड़ेगा। एक समांतर चतुर्भुज है, चलिए एक समांतर चतुर्भुज को हम बनाते हैं। दिख रहा है, और इसमें बोला गया विकर्ण भी है। चलिए इसका हमने नाम दिया A, B, C और D, दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हमारा दिया हुआ है, दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे A, B, C और D। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जिसका विकर्ण AC तथा BD समान है। अर्थात AC जो है BD के बराबर है। A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD समान है, जिसे AC बराबर BD हम लिख सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है।
कि जो भी हमारा समांतर चतुर्भुज है वो एक आयत है। क्या है? आयत। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा ABC है, C और D जो है एक आयत है, एक आयत है। दिख रहा है ना? चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध किस प्रकार से सिद्ध करेंगे सो समझना है आपको। लिखेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा होगा, एक बार ध्यान दोगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DCB है न CB में लिख सकते हैं, जिसमें से AB जो होगा, आप फिगर को देखते जाओगे, AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। क्यों होगा? समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो BC जो है, BC जो है वो किसके बराबर है? CB का। BC जो है वो CB के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो सम्मुख कोण है ये दिख रहा है, वो क्या है? उभयनिष्ठ है। जैसे AB और CD का बात कर रहे हैं, ये है समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा। ठीक है, और ये तो आपका क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है हमारा? सम्मुख भुजा। क्या है? सम्मुख भुजा है। और ये मेरा क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। क्लियर यहाँ तक? अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ से मेरा तथा AC जो है बराबर है BD का, लिख सकते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसका? त्रिभुज DCB का। ये यहाँ तक क्लियर है? क्यों होगा? साइड 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 सर्वांग समता। सर्वांग समता नियम से लिख सकते हैं ऐसे, सर्वांग समता नियम से। अब क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं परंतु जो हमारा DC जो है वो बराबर समांतर है किसका? AB का। तथा बोल सकते हैं कि यहाँ का जो तिर्यक होगा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा CB जो क्या है? इन्हें प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्हें प्रतिच्छेद करता है। करता है, लिख सकते हैं ना कि ये जो हमारा होगा CB जो होगा वो क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो लिख सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल जो होगा, फिगर में आप देखते जाओगे, ABC जो होगा प्लस एंगल DCB जो होगा
दोनों का जो क्या होगा हमारा 180 होगा। तब हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दोगे तो लिखोगे यहाँ पे कि एंगल ए बी सी प्लस यहाँ डी सी बी की जगह में लिख सकते हैं हम ए बी सी बराबर 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी के बराबर होता है हमारा एंगल ए डी सी। तो यहाँ दो ठो हो जाएगा, लिखेंगे 2 एंगल ए बी सी बराबर 180। एंगल ए बी सी बराबर 180 बटा कितना हो गया 2, लिख सकते हैं। अब हम जब इसे कट करेंगे तो 90 आ गया। तो एंगल ए बी सी जो होगा वो होगा 90, और ये किसके बराबर है, एंगल डी सी बी के। देख रहे हैं ना किस बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा है, दिख रहा होगा आपको कि एंगल जो है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी बराबर क्या लिखेंगे हम, 90 लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे कि हमें इसके बाद क्या लिखना है। तो ये मेरा दोनों जो है हमारा 90 निकल गया। अब हम लिखेंगे कि अतः ए बी सी और डी एक जो है हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, लिख सकते हैं। जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण क्या है, समकोण है। तब हम बोल सकते हैं कि ABC जो होगा डी एक क्या होगा हमारा, आयत, क्या होगा, आयत है। ये जो है हमारा प्रूव हो चुका है। यही हमें क्या किया गया था, प्रूव करने के लिए दिया गया था। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो भी हम समझें। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दोगे, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाइए, ध्यान दीजिएगा। शायद ये क्वेश्चन लंबा हो सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण क्या है, बराबर होते हैं, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके हल में तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये इस हल को बताने के लिए सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन है उसको समझना पड़ेगा। तो दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। एक वर्ग बनाना है, उसमें एक विकर्ण लगाना है, ठीक है। अगर ऐसा बराबर होता है और परस्पर समकोण है, क्या समद्विभाजित करते हैं।
तो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। चलिए एक वर्ग को हम तैयार करते हैं। आपको भी इसी तरह साथ ही कॉपी लेके चलना है, क्योंकि नोट्स भी आपका प्रॉपर वे में बनते जाएगा। चलिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया है कि इसका लिया है ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी, दिख रहा है। और इसका जो सेंटर है इसका नाम क्या है, ओ। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा दिया है उसको हम कैसे लिखेंगे। दिया है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे तो बोल दिया है क्या कि ABCD एक हमारा वर्ग है और जिसका विकर्ण AC और BD जो है बिंदु O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने में क्या लिखना है, हमें लिखना है क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जो विकर्ण है बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लिख सकते हैं अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा BD और OD बराबर क्या हो जाएगा हमारा OB। यहाँ तक ठीक है। फिर OA बराबर हो जाएगा हमारा OC, लिखेंगे तथा AC जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BD में। दिख रहा है ना, जितना सब अभी हमने लिखा था वो सब आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है, फिगर में आपको यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। मतलब कि हमें इतने सारी चीज़ों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, सो ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध लिख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, डैश देंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऊपर में जितने सारे दिए हुए हैं उसको एक बार आप देख लो, जितना अभी आपने लिखा है। आप उसमें से देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे
जो त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी सी दिख रहा है, तथा त्रिभुज बी ए डी में लिख सकते हैं ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा, आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी के। जब ऐसा अगर होगा तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है ए बी सी जो है वो बराबर है एंगल बी ए डी का, जो कितना हो जाएगा हमारा बोला गया है 90 डिग्री। दिख रहा होगा ए बी सी, देख लीजिए फिगर में कि जो हमारा ए बी सी जो है यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 90, और पी ए डी यहाँ भी बन रहा है आपका 90। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो त्रिभुज होगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी का। दिख रहा है ना, किसका है, बी ए डी का। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो हमारा ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। तो ये कैसे प्रूव हुआ, एस एस, और ये कैसे प्रूव हुआ, सिपिसिटी से। दिख रहा है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि देखिए ये जो था हमें ये दिखाना वो मेरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जिससे हम आगे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे। तो आप क्या करो कि अब हम चलते हैं ओ डी और ओ बी को प्रूफ करने। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, दिख रहा है ना, इसमें से लिख सकते हैं जो ए बी जो होगा, आप फिगर में ध्यान दोगे, जो डी सी के बराबर होगा, और एंगल ओ ए बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल डी सी ओ का। तो हम लिख सकते हैं तथा एंगल ओ बी ए जो होगा हमारा, फिगर में ध्यान दोगे आप, बी डी सी का, फिगर में है, देख सकते हैं बराबर है कि नहीं। किस लिए बराबर होगा, ये जो दोनों हैं वो क्या है हमारा, एकांतर कोण है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ सी डी। ये किससे होगा, एंगल साइड एंगल, सर्वांगसमता नियम से। लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तब हम लिखेंगे कि ओ ए जो है वो 80 के बराबर है तथा ओ बी जो होगा ओ डी के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। भी किसके बदौलत हुआ, सिपिसिटी के बदौलत हुआ। तो लिखेंगे सिपिसिटी से। क्लियर है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ बी में
तथा त्रिभुज AOD में। तो आप ध्यान दीजिएगा फिगर में कि फिगर में जो हमारा OB है, ध्यान दोगे O से B और O से D जो हमारा क्या है दिया हुआ है, जो दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसमें एक AB है जो किसके बराबर है, AD के बराबर है। क्लियर? तो बोल सकते हैं जो OA होगा हमारा वो OA के बराबर होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं ओवेनिस्ट। क्या बोल सकते हैं, ओवेनिस्ट, मतलब कॉमन, दोनों बराबर। तो लिखेंगे कि त्रिभुज AOB जो होगा अगर सब बराबर है तो सर्वांशों में होगा त्रिभुज AOD में। तो लिखेंगे किसके बदौलत हुआ, साइड 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 सर्वांग समता के नियम से। सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान दोगे कि ये मेरा एस सर्वांग समता नियम से मेरा प्रूव हो चुका है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे, तब लिखेंगे कि एंगल AOB जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा किसका, एंगल AOD का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने 2 और 3 को इस प्रकार प्रूव कर लिया है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे इसके आगे, और हमें प्रूव भी करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो चुका है। तो लिखेंगे फिगर में, ध्यान दोगे कि एंगल AOB जो होगा प्लस एंगल AOD जो होगा, जब इसे हम जोड़ेंगे, जब हम फिगर में देखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 180 डिग्री, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम रैखिक युग्म बोल सकते हैं। रैखिक युग्म क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। क्लियर है? तो AOB के जगह में आप यहाँ ध्यान दोगे AOD है, AOD है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, AOD जो है, यहाँ पे ध्यान दोगे AOD जो है, हम इसमें क्या करेंगे, AOB की जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पे AOD पहले से है, ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 एंगल AOD जो है क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं एंगल AOD जो है, लिखेंगे 180/2। यहाँ पे ध्यान दोगे जब आप इसे कट कर दोगे तो 90 बार में चला जाएगा। तो लिखेंगे AOD जो हो जाएगा हमारा वो कितना निकल जाएगा, 90। तब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे, तब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल AOB जो हमने क्या किया था, पहले देखा था, और आप यहाँ पे ध्यान दोगे, और हमने जो क्या निकाला है AOD, और ये जो हो जाएगा AOD, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 90 के बराबर। तो लिखेंगे इसी प्रकार कि AO जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, BD का। तो लिखेंगे अर्थात AC जो है परपेंडिकुलर है BD का। लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने सब चीज़ को प्रूव कर लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AC जो है वो BD के बराबर है, और OA जो है वो OC के बराबर है, OB जो है वो OD के बराबर है, और जो अभी हमें प्रूव करना था AC जो है, और जो अभी हमने प्रूव किया था AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसका,
बी डी का। तो ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगा? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।